बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर 6 बिजनेस मॉडल का। ठीक है, अब देखो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे चारों, अपने डिटेल में देखने भी हैं। ठीक है, इसको समझना ध्यान से। देखो पहला कंपोनेंट में हमारी बात है कोर स्ट्रेटजी की। द कोर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस मॉडल इज द कोर स्ट्रेटजी वी डिस्क्राइब हाउ फर्म कम्पीट्स रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स। अब देखो 4 चीज़ें जो कि आपकी कोर स्ट्रेटजी में आते हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स में आते हैं। सॉरी, 3 चीज़ें। एक आपकी मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर आपके पास प्रोडक्ट मार्केट स्कोप आ रहा है, फिर आपके पास क्या कहते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन आ रहा है। इन 3 की बेसिस पे आपने compete करना है। मिशन स्टेटमेंट क्या? फर्म मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाई इट एग्जिस्ट, व्हाट इट्स बिजनेस मॉडल इज सपोज टू अकम्प्लिश। यानी मिशन स्टेटमेंट में आपने ये लोगों को बता देना है कि आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, आपका बिजनेस है क्या, यानी क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और क्या बिजनेस मॉडल अकम्प्लिश करना चाहो। आप किसी कंपनी की बिजनेस स्टेटमेंट उठा के देख लो, यही चीज़ें बता रहे होते हो। अपने कस्टमर की बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट स्कोप, अ कंपनीज product market scope defines the product and markets on which it will concentrate। यानी कौन सी प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन है आपकी और किस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, वो आपने इस टाइम बताना होता है। अब देखो कोर स्ट्रेटजी में अब यही चीज़ें आपने क्या करना है, इन्हीं की बेस पे आप अपने कंपेटिटर को टारगेट कर रहे हो। अगर ये आपके ठीक नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, आप compete नहीं कर पाओगे। फिर it is important that a new venture differentiate itself from its competitors in some way that is important to its customer। अब देखो compete करना है, compete करने के लिए differentiation बहुत ज़रूरी है। There should be some basis of differentiation in if a new firm product or service are not different from those of its competitor, why should anyone try them। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे फेयर एंड लवली है, से एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी लगती हैं, अब उसका नाम ग्लो एंड लवली आई थिंक हो गया। अगर वो है, वो काम क्या है, उसे रंग गोरा करना है, कोर कंपनी आ जाती है कि जी मैं भी रंग गोरा करती हूँ, मेरी क्रीम यूज़ करें, वो भी गोरा कर रही है, वो भी गोरा कर रही है, वाई शुड सम वन बाय द करीम अदर देन ग्लो एंड लवली, क्योंकि वो कंपेयर वो बड़ी अच्छी कंपनी, लोग यूज़ करें, उसकी बेस पुरानी है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है, कोई डिफ्रेंसीशन ले आती है, प्राइस की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की क्या डिफरेंस है, कोई ऐसा फीचर ले आती है जो कि बेनिफिट्स हो, जिसकी बेस पे वो compete कर सके, तब वो compete कर सकेगी, वरना नहीं कर सकेगी। सेकंड हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है। देखो फर्म इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी विदाउट रिसोर्सेज, सो द रिसोर्सेज अ फर्म हैज अफेक्ट्स इज बिजनेस मॉडल सब्सटेंटली। For a new venture, strategy resource may initially be limited to the competencies of its founder, the opportunity they have identified, the unique way they plan to serve their market। देखो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज क्या है, यानी आपके पास क्या है, एसेट्स क्या है, आपके पास रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, आइडिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जो नया बिजनेस मॉडल है ना, उसकी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स क्या है, उसके फाउंडर्स हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी को कैश करवाते हैं, वो क्या उसके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हो जाते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज आर फर्म कोर कॉम्पिटेंसी एंड स्ट्रेटेजिक एसेट। अब कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी इज अ रिसोर्स और कैपेबिलिटी दैट सर्व एज अ source of firm's competitive advantage। Example, Sony's competencies many
मिनिएचराइजेशन, डेल कॉम्पिटेंसी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सोनी ने क्या किया, चीज़ों को बड़ा कह लो स्मॉल लेवल तक ले आए, जैसे टीवी हैं बड़े स्लिम बना दिए हैं उन्होंने, एलईडीज़ आ गई हैं सोनी की, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। डेल की सप्लाई चेन है उनकी, उनका सारा सिस्टम है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये क्या उनका कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी वो चीज़ जो किसी के पास नहीं, आपके पास वो बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है आपकी। फिर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर एनीथिंग रेयर एंड वैल्यूएबल दैट अ फर्म ओन। They include plant, equipment, location, brand, patents, customer data, highly qualified staff, distinctive partners, कुछ भी हो सकता है। वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, न्यू वेंचर अल्टीमेटली ट्राई टू कंबाइन देयर कोर कॉम्पिटेंसी स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, जो हमेशा मैं कहता हूँ। दिस फैक्टर इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर पे क्लोज अटेंशन व्हेन वैल्यूएटिंग अ बिजनेस। ये इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान इन्वेस्टर्स का होता है कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज क्या हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ वैल्यू क्रिएटिंग स्ट्रेटजी दैट इज यूनिक एंड नॉट ईजी टू इमिटेट। यानी फ़ायदा तभी होगा जब कोई यूनिक चीज़ होगी, उसको कॉपी ना किया जाके या कोई और बंदा यूटिलाइज ना कर सके। This type of advantage is achievable when a firm has strategic resources and ability to use them. क्लियर। ये हमारा क्या था सेकंड। पहला हमने क्या देखा है, कोर स्ट्रेटजी, उसके चार चीज़ें, तीन चीज़ें थी, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, कोर कॉम्पिटेंसी और स्ट्रेटजिक एसेट। आगे हमारे पास आ रहा है पार्टनरशिप नेटवर्क। सप्लायर्स हैं हमारे, देखो फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट है या गोरमी है रेस्टोरेंट है या चाय खाना वट एवर कोई भी है। अब देखो वो हर चीज़ खुद नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर पिज़्ज़ा बनाना है, उनको पिज़्ज़े का मटेरियल कहीं से चाहिए होगा, चिकन चाहिए होगा, बाकी चीज़ें चाहिए होंगी, केक्स बनाने हैं या बेकरी आइटम्स बनाने हैं, उनको सामान चाहिए होगा, यानी उनको सप्लायर चाहिए। पार्टनरशिप नेटवर्क, कौन कौन से लोग हैं, कंपनीज हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वो बतानी है आपने, वो कैसे हैं उनके बारे में बताना है। A firm partnership network, the third component of the business model. New ventures, in particular, typically do not have the resource to perform key roles. In most cases, a business does not want to do everything itself, but majority of tasks needed to build a product or service or deliver a service are not core to a company's competitive advantage. देखो सिटी हाउसिंग है, सिटी हाउसिंग खुद प्लॉट सेल नहीं करती, वो प्रॉपर्टी डीलर्स को दे रही है, उनके पार्टनरशिप नेटवर्क में है। वो लोग वो खुद अगर करती हो शायद उनको बहुत टाइम लग जाए सेल करने में। इसलिए देखो टोयोटा कंपनी ने क्या किया, पाकिस्तान में इंडस मोटर्स वाले लिया हुआ, अब वो उसकी गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। आपने देखना है इसी तरह नेस्ले वाले हैं, वो कंपनी खुद जाके नहीं आपको सेल कर रही है, उसने क्या कि डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए हैं। तो हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट सर्विस का पार्टनरशिप नेटवर्क क्या है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं कि सप्लायर्स और अदर की पार्टनरशिप्स। A supplier is a company that provides parts to service है। डेल के पास प्राइमरी जो सप्लाई कंप्यूटर चिप्स हैं, इंटेल जैसे उनको दे रहा है, प्रोसेसर दे रहा है, ठीक है। फिर अदर की पार्टनर्स, firms partner with other companies to make their business model work. An entrepreneur ability to launch a firm that achieves a competitive advantage may hang as much on the skills of the partner as on the skills within the firm itself. यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हो, सप्लायर की बात कर रहे हो, कोई भी ऐसे, देखो कोई काम हर कंपनी खुद से नहीं सारा कर सकती, उसको टीम चाहिए। अपनी हर हायरिंग नहीं करती, वो क्या करती है, सप्लायर से ढूंढती है। देखो जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, उसको भी सप्लायर चाहिए, उसको मशीनों की मेंटेनेंस के लिए कंपनी चाहिए जो इंजीनियर्स बेचती है उनको। डिफरेंट एक नेटवर्क बना हुआ उनका, जो सारा मिलके इनका काम चला रही हैं। अब देखो डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास पार्टनरशिप नेटवर्क्स हैं, जिसमें जॉइंट वेंचर्स होते हैं, नेटवर्क होता है, कंसोर्शिया होता है, स्टडीज अलायंस है, ट्रेड एसोसिएशंस हैं। इनके बारे में डिटेल एक सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है, लेकिन मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स शायद आगे वो सब्जेक्ट ना पढ़ें। जो an entity created by two or more firms pooling a portion of their resources to create a separate jointly owned organization. फॉर एग्जांपल सोनी एरिक्सन के मोबाइल आपने देखे होंगे। एरिक्सन कंपनी और सोनी का ये जॉइंट वेंचर था, दोनों ने अपने रिसोर्सेज मिला के ताकि वो मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाएं जो मार्केट में वो अपने कंपटीशन के साथ compete कर सकें। ये क्या है, दो कंपनीज ने अपने अपने रिसोर्सेज लिए और नई कंपनी बना दी। Network a hub and wheel configuration with a local firm at the hub organizing the interdependence of the complex array of firms। यानी आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंपनी है एक अमेरिका की, उसको पाकिस्तान में काम चाहिए तो उसने पाकिस्तान में सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो सर्विसेज दे रही हैं। कंसोर्शिया क्या, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर नीड्स दैट बैंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी टू एड्रेस दोज नीड्स। बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट्स जब होते हैं ना तो उसमें लोग कंसोर्शिया करते हैं, जैसे सी पैक है, उसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के चला रही हैं तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही हैं। स्ट्रेटजिक अलायंस an arrangement between two or more firms that establish an exchange relation but has no joint ownership involved। यानी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, दो प्रोजेक्ट के लिए वो मिल जाते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस में आते हैं, काम करते हैं और साइडों पे चले जाते हैं वापस। ट्रेड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली नॉन प्रॉफिट that are formed by firms in the same industry to collect, disseminate trade information, offer legal and technical advice, furnish industry related training and provide a platform for collective lobbying। बेसिकली जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो पाकिस्तान में एक काम करती है, ऐसे ट्रेड एसोसिएशंस डिफरेंट बनी होती हैं, जैसे बैंकिंग की बनी है, सीमेंट की बनी, इंडस्ट्री की बनी होगी, इंश्योरेंस की। मकसद क्या होता है, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री की कंपनीज को हेल्प आउट कर सकें। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप नेटवर्क्स हैं। कस्टमर इंटरफेस हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है। द वे अ फर्म इंटरेक्ट्स विद इस कस्टमर hinges on how it chooses to compete। आप कस्टमर से इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा आपका, उतना अच्छा आप अपने कंपेटिटर से compete कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon.com sells books over the internet while Barnes and Noble sells through its traditional bookstores and online। अब बार्न्स एंड नोबल दोनों तरीके से काम कर रहा है, अमेजोन सिर्फ क्या कर रहा है, इंटरनेट पे कर रहा है। अब थ्री एलिमेंट क्या है, टारगेट कस्टमर, फुलफिलमेंट सपोर्ट, प्राइसिंग मॉडल। A firm's target market is a limited group of individuals or business that it goes after or tries to appeal to। पहला काम क्या होता है, टारगेट करना है कि हमें टारगेट किसको करना है। देखो एक बंदा है, उसने एक शॉप बनाई हुई है गली में, शॉप पे आके बैठ जाता है। अब उसका टारगेट कस्टमर वही है जो उस गली में से लोग गुजर रहे हैं। एक बंदा है, उसने शॉप बना दी है जीटी रोड के ऊपर। अब खुद सोचें टारगेट मार्केट किसकी ज़्यादा होगी, जीटी रोड वाले की होगी। फिर एक बंदा है वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, अब उसकी टारगेट मार्केट क्या होगी, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, पूरी दुनिया से हो सकते हैं। फिर फुलफिलमेंट सपोर्ट है। फुलफिलमेंट सपोर्ट डिस्क्राइब द वे फर्म्स प्रोड्यूस firm's product and service reaches its customer। It also refers to the channels a company use and what level of customer support it provides। देखो फुलफिलमेंट क्या है कि ऑर्डर है उसको फुलफिल करना है, और ऑर्डर फुलफिल करने के बाद सपोर्ट भी देनी है। सपोर्ट से मुराद है, देखो फॉर एग्जांपल अक्सर चीज़ों को इंस्टॉल करवाया, सीसीटीवी कैमरा है, आपने वो लोगों को कस्टमर को भेजा, अब कस्टमर कहते हैं इंस्टॉलेशन भी चाहिए, उसको सपोर्ट भी चाहिए, फिर उसकी सर्विसिंग भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो कस्टमर से कितना इंटरेक्शन रखते हो। फिर प्राइसिंग स्ट्रक्चर, द थर्ड एलिमेंट क्या है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर मॉडल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन फर्म्स टारगेट मार्केट एंड इट्स प्राइसिंग फिलोसफी। आप टारगेट किसको कर रहे हो और आपकी प्राइसिंग फिलोसफी क्या है, यानी आप लो प्राइस पे जा रहे हो, हाई प्राइस पे जा रहे हो, ब्रांड है, इमेज क्रिएट कर रहे हो, या एक नॉर्मल कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं।
आखिर में रिकैप है आपका ये, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर न्यू वेंचर्स to look at itself in a holistic manner and understand that it must construct an effective business model to be successful. Everyone that does business with the firm, from its customer to its partner, does not on a voluntary basis. As a result, the firm must motivate its customer and its partner to play along. Close attention to each primary element of a firm's business model is essential for a business model. क्लियर हुई है बात? अब देखो इसमें हमने जितने भी सी चीज़ें कवर की हैं और आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने डिटेल में पढ़नी है। ऐसे एग्जांपल्स आपके बुक्स में पढ़ी हैं, वो आप देख लो मज़ीद। और कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई क्यूरी हो, तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।